हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप जानते हैं यहाँ पर आपके लिए हम लोग क्या, जो आपकी मध्यप्रदेश का रिवर सिस्टम है उसको हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने जहाँ तक कि ताप्ती, माई, नर्मदा को देख लिया है, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां। और यार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है ना। आप लोग बोलते सर इतना याद नहीं हो रहा, इतना छोड़ने क्या, इतना छोड़ने क्या। तो ये वो वाला टॉपिक है जो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। याद कैसे नहीं होगा, जब आपके खुद के नोट्स आपके हाथ में होंगे तो आपको वैसे भी चीजें याद होनी चाहिए। अगर आपको किताबों से याद करने को कहा जाएगा कठिन हो जाएगा, बट खुद के नोट्स से आपको याद करना कठिन नहीं होना चाहिए। पहले में डालें क्या, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब मोस्टली आपको पैटर्न पता हो गया होगा, क्लास हम लोग कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। हम लोग लगभग 20 से 25 क्लास कर चुके हैं, इतिहास पर भी भूगोल पे भी मिलाकर 20-25 क्लास हो चुकी है, ठीक है ना। तो आपको मैं ज्यादा नहीं समझाऊं क्लास कैसे करते हैं, नोट्स कैसे बनाना है, सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको सिर्फ जुड़ना है और मैं स्पीड से क्या करना है, चीजें समझना है। गंगा यमुना ड्रेनेज सिस्टम अपवाय तंत्र, गंगा यमुना रिवर का अपवाय तंत्र यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले इसमें, ठीक है ना। ठीक है ना, गंगा यमुना अपवाय तंत्र, ठीक है ना। आपको बताया था मैंने कि एक गंगा नदी है, चूंकि गंगा नदी मध्य प्रदेश से नहीं जाती है, बट इसकी सहायक यमुना है। यमुना भी मध्य प्रदेश से नहीं जाती है, बट यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो आपकी एमपी से जाती हैं। इस प्रकार से आपका गंगा यमुना अपवाय तंत्र आपको एमपी में देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले आपको कौन सी मिलेगी बेटा, यमुना नदी के अपवाय तंत्र में आप हेडिंग डालेंगे इसमें, यमुना नदी अपवाय तंत्र। और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चंबल को, किसको, चंबल को पढ़ेंगे, किसको बेटा, चंबल नदी का अध्ययन करेंगे, किसका, चंबल। चंबल रिवर का अध्ययन हम लोग यहाँ पे करने वाले। एक महत्वपूर्ण रिवर, एक बड़ी रिवर, याद रखना। एक महत्वपूर्ण है, एक बड़ी रिवर है, याद रखना। और बहुत बार आपके पेपर पूछी जाती है, यहाँ से बहुत सारी चीजें आपके पेपर में पूछी गई है, ठीक है ना। चलो, बस एक सेकंड में लाइट चालू कर लूँ मैं अच्छे से थोड़ा। आ जाओ। आज मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, तो आपको आवाज में भी सुधार दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत लिखने में थोड़ा अच्छा दिख जाएगा आपको कि आज प्रॉपर आ चुका हूँ घर पे। अब भी जस्ट नहाया मैंने, नहा के क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यमुना अपवाय तंत्र चंबल रिवर। चंबल का प्राचीन नाम बात करें, इसके प्राचीन नाम क्या है, चंबल के प्राचीन नामों की बात करते हैं। इसके प्राचीन नाम क्या बेटा, तो इसके प्राचीन नाम है चरमावती, धर्मावती, चरमावती, धर्मावती, कामधेनु आदि इसके प्राचीन नाम है। उपनाम की बात करूं तो आपको बताया था मैंने, मध्य भारत की जो पठार है उसकी जीवन रेखा क्या, मध्य भारत के पठार की जीवन रेखा, मध्य भारत के पठार की जीवन रेखा। यहाँ पे मैं आपसे कमेंट चाहूंगा, एक एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगा यहाँ पे, मध्य भारत के पठार को कितने भागों में बांटते हैं, उन 5 भागों के नाम बताइए। मैंने बताया दिया 5 भागों में बांटते हैं, उन 5 पार्ट्स का पूरा नाम बताना है, फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ा था। आपको बताना चाहिए चंबल की लंबाई की यदि बात करें आपसे, तो लगभग इसकी जो लेंथ है आपकी 965 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी, 965 किलोमीटर देखने को मिलेगी। एमपी की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, एमपी की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आपकी मानी जाती है चंबल, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की। पहले आप मैप देखेंगे, बाद में आपको लिखवा दूंगा, और एक मैप बना रहा हूँ, आपको देखना है। बात करूँ मैं इसके उद्गम स्थल इत्यादि की, कल खेल में गर हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। चलो, चंबल देखो, यहाँ पे आप एमपी के इंदौर से निकलती है, जानापाव से निकलती है, राजस्थान में जाती है, फिर मध्य प्रदेश में आती है, फिर आपके यूपी में जाती है और यमुना में जाके मिल जाती है, फिर आपकी यमुना में जाके मिल जाती है। देखो इस प्रकार से आपकी क्या है, चंबल रिवर बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, चंबल रिवर है, चंबल।
कहाँ से निकलती है, देखते चलना बनाते चलना। कहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, निकल कहाँ से रही है, इंदौर की जानापाव पहाड़ियों से। जानापाव पहाड़ियों से निकलती है इंदौर से, ठीक है ना। ठीक है ना, कहाँ से, मऊ जिले, मऊ में, कहाँ पे, इंदौर जिले में, जानापाव पहाड़ी, मऊ तहसील, इंदौर जिले में आपको यहाँ से निकलती है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। हाँ है ना, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी बताई बेटा, 965 किलोमीटर मैंने इसकी लंबाई बताई आपके लिए, क्या होती है, लंबाई बताई मैंने। एमपी की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, क्या, एमपी की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आपकी मानी जाती है। यहीं पर आपको चंबल की एक सहायक नदी मिलेगी, चंबल की, यही इंदौर के आसपास से निकलेगी सहायक नदी, जिसका नाम क्या है बेटा, छिप्रा है, क्या है, छिप्रा है। जो कि कहाँ से निकलती है, जो कि आपके यही इंदौर में जाना पाओ के बगल में काकड़ी वाली पहाड़ियां, क्या है, काकड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, काकड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। यहाँ से आपकी निकलती है कौन सी बेटा, छिप्रा नदी। सही से लिख रहा हूं मैं इसको, काकड़ी बड़ी पहाड़ियों से आपकी यहाँ से क्या निकलती है, छिप्रा नदी निकलती है। और मंदसौर में जाके कहाँ पे बेटा, मंदसौर में जाके चंबल से मिल जाती है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहीं पे आप देखोगे तो यहीं पे आपको एक शिवना नदी यहाँ से उत्तर से आएगी, यहाँ पे आपको मंदसौर पे शिवना नदी आपको यहाँ पे आके मिल जाएगी, कौन सी, शिवना रिवर आपकी मंदसौर में आके मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे राजस्थान से होती है एमपी की, यहाँ पे आपको राजस्थान क्या, बनास दिखेगी आपको चित्तौड़गढ़ में, क्या, सहायक नदी के रूप में बनास दिखेगी आपको, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सीप दिख जाएगी, सीप रिवर आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। छिप्रा में आपको यहाँ पे एक चिल्लर, एक नदी की आपको चिल्लर नदी निकलेगी, कौन सी, चिल्लर नदी, जो कि कहाँ से उद्गमित होती है, कहाँ से बेटा, प्यारा ना, बागली ग्राम देवास से नहीं, जो कहाँ से आपकी, शाजापुर से, कहाँ से बेटा, एक मिनट इनको सही से लिखता हूँ मैं कि यहाँ पे बहुत सारी नदी आएंगी आपकी। देखो मैं इसको फिर से साफ करके लिख रहा हूँ, सुन लेना पहले, नहीं तो आप कंफ्यूज में आ जाओ, कंफ्यूज मत जाना। देखो मैंने बोला, शुरुआत मैंने कहाँ से की थी बेटा, शुरुआत मैंने की यहाँ पे आपकी इससे, चंबल से। चंबल कहाँ से निकल लिए, जानापाव पहाड़ी, महू इंदौर से। वही बात की मैं, छिपरा कहाँ से निकल लिए, काकड़ी बड़ी, काकरी, अरे यार, इंदौर में ही आपका क्या है, काकड़ी बड़ी है, काकरी बड़ी पहाड़ियां हैं। यहाँ चिल्लर नदी आपकी कहाँ से निकल ली बेटा, चिल्लर नदी आपकी शाजापुर से, शाजापुर से। यहीं पे आपको एक और नदी मिलेगी इसकी सहायक नदी के रूप में, कौन सी मिलेगी बेटा, यहाँ पे आपको मिलेगी काली सिंध रिवर, कौन सी बेटा, काली सिंध मिलेगी। और काली सिंध कहाँ से निकलेगी आपकी, काली सिंध आपको याद रखना है बागली ग्राम देवास से, कहाँ से बेटा, बागली ग्राम देवास से। इन नदियों के उद्गम स्थल आपको याद कर लेना बेटा, क्या, इन नदियों के उद्गम स्थल आपको याद करना है, कहाँ से कौन सी निकल रही है, ठीक है ना। काली सिंध कहाँ से, बागली ग्राम देवास से आपकी निकल रही है। बात करते हैं यहीं पे आगे आपको नेवज मिलेगी, नेवज नदी मिलेगी यहाँ पे आपको, कौन सी, नेवज नदी, जो कि आपकी सीहोर से, कहाँ से, सीहोर से उद्गमित होगी। इसके बाद आपको पार्वती मिलेगी, क्या मिलेगी, पार्वती मिलेगी। इसका प्राचीन नाम आपसे पूछा जाता है, क्या नाम इसका प्राचीन नाम, पारा इसका प्राचीन नाम है, पारा इसका प्राचीन नाम आपको मिलेगा पार्वती का। ये भी आपकी सीहोर से निकलेगी, कहाँ से, सीहोर से आपकी निकलेगी, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पर और आगे जाएंगे आपको, तो यहाँ पे आपको कूनू नदी कौन सी मिलेगी, एमपी वापस आगे, कूनू नदी आपको मिलेगी कहाँ पे, शिवपुरी में, कूनू नेशनल पार्क है ना, कूनू नदी के किनारे, ठीक है ना, शिवपुरी में आपको मिलेगी, याद रखना, याद रखना। और आगे जाके ही चंबल कहाँ पे बेटा, इटावा में, इटावा में किससे, यमुना से जाके मिल जाती है, किससे बेटा,
यमुना से जाके मिल जाती है, इस बात को आपको याद रखना है। और जब यमुना से जाके मिलती है यहाँ पे, तो यहाँ पे पंचनद बनता है, यहाँ पे पंचनद बनता है, इस बात को आपको याद रखना है। क्या बनता है? पंचनद बनता है, याद रखना, ठीक है ना। चलो, इटावा में जाके आपकी यमुना से मिलती है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। आपको याद होना चाहिए क्षिप्रा, क्षिप्रा के बारे में यहीं पे कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं आपके लिए, अलग से लिखवाऊंगा बट यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। क्षिप्रा का उद्गम कहाँ से होता है? काकड़ी बड़ी पहाड़ियों से होता है। इसको हम लोग मालवा की गंगा के नाम से जानते हैं। क्षिप्रा को क्या? मालवा की गंगा के नाम से जानते हैं। साथ ही आपको क्षिप्रा के कुछ नाम याद रखना है, आपको रखना हो तो पुष्ट सलीला, कनन गंगा या मोक्षदायिनी। क्षिप्रा को क्या अपन मोक्षदायिनी नदी के नाम से जानते हैं। अन्य नाम मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, याद रखना किस नाम से? मोक्षदायिनी नदी से जानते हैं। क्या? मोक्षदायिनी के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको चंबल नदी का मैप दिखेगा, चंबल नदी का मैप दिखेगा। चंबल नदी एमपी से प्रारंभ होती है, देखो यदि मैप पे बनाऊं मैं आपको चंबल नदी, तो एमपी से प्रारंभ होती है, राजस्थान में जाती है, फिर एमपी में आती है, फिर यूपी में जाती है, और जाकर कहाँ पे बेटा? यमुना नदी में इटावा में जाके मिल जाती है। इस बात को आपको याद रखना है। आप 14 इसको बना लो, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवा भी दूंगा, परेशान मत होना। जैसे आप लिखो इसका उद्गम कहाँ से होता है, लिखो उद्गम, उद्गम कहाँ से होता है? तो इंदौर में, मऊ में, मऊ इंदौर में जानापा पहाड़ियों से। अच्छा, एक और कमेंट आपसे यहाँ पे चाहूंगा मैं कि जानापा पहाड़ियाँ क्यों फेमस थी? कोई ऋषि का नाम यहाँ पे पढ़ा था, कौन से ऋषि का नाम है, उसका नाम बताओ, आप बताओ। किनकी तपोस्थली थी बताओ। राय हम बोलते कहाँ के किस स्टेट में जाती है आपकी चंबल? तो एमपी, राजस्थान और यूपी। एमपी, राजस्थान, यूपी में आपको देखने को मिलती है। अगर बात करूं एमपी में कौन कौन से जिले आते हैं, तो एमपी में आपको इंदौर, इंदौर मिलेगा, रतलाम मिलेगा, मंदसौर मिलेगा। इसके बाद जब नदी चंबल राजस्थान से होकर एमपी में प्रवेश करती है, तो एमपी में श्योपुर, नीमच, श्योपुर, यहाँ पे नीमच भी आपका आएगा, और श्योपुर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, मुरैना, भिंड जैसे जिले आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, याद रखना। मुहाना की बात करूं, तो मुहाना कहाँ है? क्या आप समुद्र में मुहाना है इसका? समुद्र में मुहाना नहीं है, मुहाना कहाँ पे आपका? इटावा, यूपी में। कहाँ पे? यमुना नदी में अपना जल प्रवाहित करती है, यमुना रिवर में आपका जल प्रवाहित करती है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। यदि बात करूं मैं सहायक नदियों की, क्या आपकी चंबल की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, मैं सारी नहीं लिखवाऊंगा, जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आती हैं, वो मैं आप आपको लिखवाऊंगा, ठीक है ना। ठीक, तो कौन कौन सी बेटा? क्षिप्रा, काली सिंध। क्षिप्रा का उद्गम कहाँ से था? काकड़ीवाड़ी पहाड़ी इंदौर से था। काली सिंध का उद्गम कहाँ से था? बागली गांव, देवास से था, बागली गांव, देवास से था, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग पार्वती, नीवज, पार्वती व नीवज नदी आपकी थी। कहाँ से? सीहोर से इसका उद्गम था। फिर आपको चिल्लर मिलेगी, चिल्लर रिवर, चिल्लर का शाजापुर से आपका उद्गम था, ठीक है ना। फिर आपको कूनो मिलेगी इसी में, सीप मिलेगी आपको, बनास मिलेगी, सिवना। सिवना अपने लिए याद रखना, क्योंकि मंदसौर शहर सिवना नदी नदी के किनारे पर है। मंदसौर शहर सिवना नदी के किनारे पे, बात आपसे बार बार पूछी जाती है। जैसे आपको पता है एमपी की दक्षिणी सीमा ताप्ती रिवर बनाती है, एमपी की दक्षिणी सीमा ताप्ती रिवर के द्वारा बनाई जाती है, ऐसे ही एमपी की उत्तरी सीमा चंबल नदी के द्वारा। तो एमपी की उत्तरी सीमा, उत्तरी बॉर्डर किसके द्वारा? चंबल नदी के द्वारा डिसाइड की जाती है, इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। आपको याद है चंबल पर हमने एक त्रिवेणी संगम पढ़ा था कल, चंबल पर एक त्रिवेणी संगम पड़ा था। एक अपन ने माही पर, अपन ने क्या?
माही पर वेणुश्री त्रिवेणी संगम पड़ा था क्या? माही पर अपन क्या पड़ा था? माही नदी पर वेणुश्री त्रिवेणी संगम पड़ा था। इसको क्या यहाँ पे क्यों महत्वपूर्ण था? वाडेश्वर का मेला या भीलों का कुंभ यहाँ पे लगता है, भीलों का मेला या भीलों का कुंभ यहाँ पे लगता है। ऐसी चंबल नदी पर भी आपको एक संगम मिलेगा, याद रखना। चंबल नदी पर भी आपको एक त्रिवेणी संगम मिलेगा, जो कि सीप बनास, इसका सीप बनास प्लस चंबल नदी का संगम होगा। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको रामेश्वरी त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। रामेश्वरी त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं, इस बात को आपको याद रखना। और यहाँ पे आपको जो यहाँ पे लगता है आपको किसका? सहरिया जनजाति का। किसका? सहरिया जनजाति का कुंभ आपको यहाँ पे लगता है, जो मेला लगता है उसको क्या? सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से जानते हैं। तो भीलों का कुंभ कहाँ लगता है बेटा? भीलों का कुंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में वेडेश्वरी त्रिवेणी संगम पर, और चंबल के रामेश्वरी त्रिवेणी संगम पर सहरिया जनजाति का कुंभ लगता है। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? याद रखना है यहाँ पे। चंबल में आपको चंबल अभ्यारण्य में घड़ियाल और डॉल्फिन संरक्षण क्या? चंबल अभ्यारण्य मिलेगा। चंबल सेंचुरी आपको यहाँ पे मिलेगी। इसमें आपको किसके? घड़ियाल व डॉल्फिन का, गंगा डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। आपसे पूछा जाता है एमपी में गंगा डॉल्फिन किस क्षेत्र में मिलती है? तो उत्तरी क्षेत्र में मिलती है आपको गंगा डॉल्फिन। उत्तरी क्षेत्र में मिलती है आपको क्या? गंगा डॉल्फिन। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? अच्छा, मैंने बोला इटावा में जाकर कहाँ मिलती है बेटा? यह नदी इटावा में, यमुना में मिलती है, जहाँ पे क्या आपको पंचनद बनता है। क्या बनता है बेटा? पंचनद बनता है। ये पंचनद बनता है 5 नदियों के मिलने से। कौन कौन सी नदियां? तो कुवारी, कुवारी नदी, सिंध नदी, चंबल नदी, पाहोज नदी व यमुना नदी। इन 5 नदियों के मिलने से इटावा में क्या बनता है? पंचनद बनता है। क्या बनता है? पंचनद आपका बनता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े हम लोग। याद रखना, चंबल नदी पर आपको कुछ परियोजनाएं देखने को मिलती हैं। चंबल नदी पर आपको कुछ परियोजनाएं देखने को मिलेगी। कौन कौन सी परियोजनाएं? चंबल पर आपको परियोजनाएं देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? एक तो गांधी सागर परियोजना, दूसरी आपको राणा सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना, और एक आपको मिलती है जवाहर सागर परियोजना। इनसे आपसे जिले पूछे जाते हैं, कौन से मध्य प्रदेश में है और कौन सी मध्य प्रदेश के बाहर है। और मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? तो गांधी सागर आपको मंदसौर और राजस्थान मिलेगी। यहाँ पे मंदसौर मध्य प्रदेश में, मंदसौर मध्य प्रदेश में। वही राणा सागर आपको चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। और जवाहर सागर की बात करूं मैं आपको, तो कोटा राजस्थान में। कहाँ पे? कोटा राजस्थान में आपको क्या मिलेगी? जवाहर सागर देखने को मिलेगी। बात करते हैं प्रमुख वाटरफॉल की, प्रमुख जलप्रपातों की बात करते हैं। तो यार रखना, आपको एक चूलिया जलप्रपात मिलेगा। क्या? यहाँ पे आपको चंबल पर एक चूलिया जलप्रपात मिलेगा। एक आपको झाड़ीदा है, बार बार पूछा गया है। झाड़ीदा है जलप्रपात किस नदी पर है? झाड़ीदा जलप्रपात वाटरफॉल किस पर है बेटा? किस पर है आपका? चंबल नदी पर है। साथ में आपको मिलेगा शीतला माता जलप्रपात, शीतला माता जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे बेटा? तो कोटा राजस्थान का एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। कोटा के बच्चों को मन यहीं पे लगता है, कपल्स प्लेस है अच्छा खासा। झाड़ीदा कहाँ पे बेटा? मऊ इंदौर में है, चंबल नदी पर है। और शीतला माता कहाँ पे बेटा? इंदौर में ही आपका शीतला माता मिलेगा। इंदौर में ही आपको शीतला माता मिलेगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है। याद रखना, जब हमने पढ़ा जाना पाओ पहाड़ी,
जानावा पहाड़ी। तो जानावा पहाड़ी सिर्फ एक नदी ही नहीं और अन्य नदियों का भी उद्गम होता है। क्या? जानापा पहाड़ी से केवल चंबल का नहीं, अन्य नदियों का भी उद्गम होता है, जैसे कि आप कह रहे हैं चंबल। चंबल का उद्गम तो यहाँ से होता है, इसके अलावा अन्य नदियों का भी उद्गम होता है, जैसे कि आपको छोटी नदी मिलेगी नखेरी, नखेरी मिलेगी, कारम मिलेगी, चोरल आपको मिलेगी, गंभीर आपको मिलेगी, अजनार आपको मिलेगी, उरमा सुमरा आपको मिलेगी, इत्यादि अन्य नदियां भी मिलेंगी आपको, जो कि जनापा पहाड़ी से उद्गमित होती हैं। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। आपने सुना होगा गली इरोजन। क्या? गली इरोजन सुना होगा। तो आपको पता होना चाहिए चंबल नदी जो आपकी है, चंबल नदी गली इरोजन के लिए जानी जाती है। अवनालिका अपर्दन हिंदी में, अवनालिका अपर्दन इंग्लिश में गली इरोजन के लिए जानी जाती है। साथ ही अपने बियर्ड के लिए, रिवाइन लैंड के लिए, रिवाइन लैंड के लिए भी फेमस है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक ना, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक ना, आपसे पूछेगा एमपी में चंबल घड़ियाल केंद्र कहाँ पे है, तो याद रखना कहाँ पे बेटा, चंबल नदी पर है। चंबल घड़ियाल केंद्र, चंबल घड़ियाल केंद्र कहाँ पे है? चंबल नदी में। लेकिन किस जगह पर है, किस शहर में है, तो याद रखना देवरी। इसको अपन क्या देवरी घड़ियाल केंद्र भी बोलते हैं। मतलब कहाँ पे, देवरी में। अब देवरी कहाँ पे बेटा, ये देवरी आपको कहाँ पे, मुरैना में। कहाँ बेटा, मुरैना जिले में अवस्थित है। कहाँ पे, मुरैना जिले में अवस्थित है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक ना, याद रखना चंबल नदी में गंगा डॉल्फिन तो पाई ही जाती है। क्या? गंगा डॉल्फिन तो पाई जाती है। इसके अलावा आपकी, इसके अलावा कुछ कछुओं की प्रजाति, क्या कुछ आपकी कछुओं की प्रजाति पाई जाती है, जैसे कि आपको बटागुर, बटागुर प्रजाति का कछुआ, कटवाह प्रजाति का कछुआ, चित्रका इंडिका प्रजाति का कछुआ आपको पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, इत्यादि इत्यादि आपको पाए जाते हैं। नाम मैंने बता दिए, चरमावती, कर्मावती, धर्मावती, कामधेनु। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। याद रखना जो डॉल्फिन आपकी है, डॉल्फिन मछली है, इसको क्या चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। इस बात को आपको रखना है। एम्बेसडर कहा जाता है, इस बात को आपको रखना है। ठीक है ना। अच्छा, सहायक नदी हमने कौन सी देखी थी बेटा? क्षिप्रा देखी थी। कौन सी देखी थी? नदी हमने देखी थी। इसका उद्गम कहाँ से देखा था? इंदौर में काकरी बाड़ी पहाड़ियों से। तो क्या नाम देते हैं? मालवा की गंगा इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखना, मालवा की गंगा कहते हैं। साथ में हमने कौन सी देखी दूसरी नदी? सिमना नदी देखी। कौन सी? सहायक नदी के तौर पर सिमना देखी हमने। ठीक है ना, सिमना का उद्गम कहाँ से बेटा? राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से होता है। सिवना नदी का उद्गम राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से होता है। किस गांव से? सेवना गांव से। सेवना गांव से आपका उद्गम होता है, इसलिए इसका नाम क्या सिवना पड़ा है। याद रखना, याद रखना सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है आपका, सिवना नदी के किनारे पर मंदसौर में, सिवना नदी के किनारे पर मंदसौर में आपका पशुपतिनाथ का मंदिर है। क्या है? पशुपतिनाथ का मंदिर अवस्थित है। पशुपतिनाथ, सॉरी, पशुपतिनाथ का मंदिर अवस्थित है। इस बात को आपको याद रखना। ठीक है, सिवना के बाद आपको याद रखना काली सिंध। क्या? काली सिंध भाई साहब सहायक थी किसकी? चंबल की सहायक थी। ठीक है नहीं, उद्गम कहाँ से होता है मैंने आपको
देवास की बागली तहसील से या बागली ग्राम से। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है ना, बागली तहसील है आपका, बागली तहसील है, बागली, बागली तहसील है आपका, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। यदि काले सिंध की सहायक पूछ ले आपसे थोड़ा बहुत, तो सहायक में आपको लखुंदर मिलेगी, चकुंदर, लखुंदर, लखुंदर मिल जाएगी आपको, परवान मिल जाएगी आपको, नेवज मिल जाएगी काली सिंध की सहायक में। बात करते हैं पार्वती की। पार्वती, तो इसका उद्गम कहां से बेटा, आष्टा सीहोर से। कहां से, आष्टा सीहोर से इसका उद्गम माना जाता है। ऐसी बात करते हैं कूनू नदी की, इसकी कूनू की बात करते हैं, तो कूनू का उद्गम कहां से, शिवपुरी के पठार से, शिवपुरी के पठार से आ रखना, ठीक है ना। आपने कूनू पालपुर राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा होगा, नेशनल पार्क, वो आपका यहीं पे है, ठीक है ना। बनास, बनास जो कि आपकी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बनास जो कि आपकी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है बेटा, राजस्थान में, अरावली पर्वत से, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला से इसका उद्गम होता है। इस बात को आपको रखना है, कहां से, कुंभलगढ़ श्रेणी से, कुंभलगढ़ श्रेणी से आपका इसका उद्गम होता है। बात करते हैं सीप नदी की, सीप भी बेटा इसकी सहायक नदी है, तो सीप का उद्गम कहां से होता है, श्योपुर जिले से। कहां से, श्योपुर से होता है, ठीक है। बंजारा बांध इसी पर है, श्योपुर में बंजारा बांध आपका सीप नदी पर, बंजारा बांध आपका सीप नदी पर अवस्थित है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पे चंबल देखी हमने, चंबल की प्रमुख सहायक नदियां देखी हैं, चंबल के कुछ फैक्ट देखे हमने। अब हेडिंग डालेंगे थोड़ा बेतवा नदी, किस पर बेटा, बेतवा नदी पर, बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा, बेतवा पर काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए प्राचीन नाम क्या है इसके, क्या, बेतवा के प्राचीन नाम आपको याद रखना है। तो बेतवा के आपके प्राचीन नाम किस नाम से मिलेंगे, वेतवती, विंध्यवती, बेसवती, क्या, वेतवती, विंध्यवती, और आपका वेसवती, और आपका वेसवती इसका नाम है। इस बात को आपको याद रखना है, इसको याद रखना। मत बुंदेलखंड की जीवन रेखा क्या, उपनाम में इसको बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। और साथ से मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर, पॉल्यूशन के आधार पर, गंगा ऑफ द एमपी, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की गंगा किस आधार पर, प्रदूषण के आधार पर, प्रदूषण के आधार पर इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। लंबाई की बात करो इसकी लेंथ, तो 590 किलोमीटर इसकी लंबाई मिलेगी आपको, ठीक है ना। उद्गम की बात करो, उद्गम कहाँ से होता है, बेतवा का, बेतवा का उद्गम कहाँ से होता है, तय रखना, रायसेन के कुमरा गांव से, कुमारी गांव है, कुमारा गांव, कुमरा गांव, रायसेन से इसका उद्गम होता है, ठीक ना। क्या रखना, कहाँ पर इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे है, तो एमपी और यूपी में, कहाँ पे, एमपी और यूपी में इसका प्रवाह क्षेत्र आपको मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। प्रमुख जिलों की बात करूँ, ध्यान रखना, आपको रायसेन तो है ही, विदिशा आपको मिल जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण ऊपर जाके अशोकनगर, और आपकी ओरछा, ओरछा शहर बेतवा नदी के किनारे पर, जहां पर राम राजा का मंदिर है। ओरछा शहर आपका बेतवा नदी के किनारे पे, जहाँ पे राम राजा का मंदिर है। इस बात को आपको याद रखना है। और आप देखो, यहाँ बनाऊं मैं मैपिंग के रूप से, तो आप देखो यहाँ पे बेतवा नदी को, तो जिस तरीके से आपको बेतवा नदी दिखेगी, बेतवा दिखेगी,
इसका उद्गम कहाँ से होता है बेटा? इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो कुमार गांव रायसेन से। कहाँ से? कुमार गांव रायसेन से उद्गम हो रहा है। कुमार गांव रायसेन से इसका उद्गम हो रहा है। ठीक है ना? एक कौन सी नदी बेटा? बेतवा। बेतवा नदी है, ठीक है ना? याद रखना, आगे जाकर यही नदी, आगे जाकर यही नदी, इसी में क्या होता है आपका, यहीं से निकलती है। और कौन सी? दसान जाके आपको मिलती है, दसान नदी। दसान नदी, इसका प्राचीन दरसाण है। क्या है? दरसाण इसका प्राचीन नाम है। मेरे घर के बाजू से है, मतलब 10 किलोमीटर दूर से, बाजू से मतलब कि मेरे घर के पास में ही है। ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको विदिशा से एक नदी निकलती है, हलाली। हलाली नदी इसकी सहयोगी नदी है, याद रखना। हलाली पर आपको क्या मिलेगी? हलाली परियोजना मिलेगी, जिसको आज हम लोग क्या, सम्राट अशोक परियोजना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सम्राट अशोक परियोजना के नाम से जानते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? यहाँ पे आपको बीना नदी मिलेगी। यहाँ पे आपको जामनी मिलेगी। क्या मिलेगी? बीना और जामनी। इस बात को आपको याद रखना है, सागर में। ठीक है ना? ठीक। आपको याद होना चाहिए, इसी बीना नदी पर क्या आपका भालकुंड जलप्रपात है। क्या आपका राहतगढ़ में भालकुंड जलप्रपात है, जिसको अपन क्या, बीना जलप्रपात के नाम से जानते हैं। बहुत गहरा है, याद रखना, लगभग 59 मीटर गहरा बताया जाता है। ठीक है ना? याद रखना, ठीक है ना? 59 फीट। और कहाँ पर आपकी, यूपी हमीरपुर जाके बेतवा नदी कहाँ पे? यमुना में। यमुना में कहाँ पे बेटा? यूपी हमीरपुर में जाके, यूपी हमीरपुर में जाकर मिल जाती है। किससे? आपकी यमुना से। और आपकी चंबल कहाँ मिल रही थी बेटा? इटावा में। चंबल कहाँ पे आपकी? इटावा में आपकी मिल रही थी, ठीक है ना? इटावा में आपकी मिल रही थी। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है? हाँ या ना? ठीक है। चलो आगे, अब चाहो इसको बना लिया आपने, तो आगे कुछ पॉइंट लिखना है, देखो। मुहाना। तो मुहाना कहाँ है इसका बेटा? यूपी हमीरपुर में जाके, किससे बेटा? यमुना से जाके मिल जाती है। यमुना से मिल जाती है। इस बात को याद रखना, ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है। इसकी सहायक नदियां पूछी गई आपके एमपीपीएससी एफएसओ में। तो वेतवा की सहायक रिवर में आपको कौन कौन सी मिलेगी? बीना, धसान, जामनीवा, हलाली आपकी सहायक के रूप में मिलेगी, ठीक है ना? इस पर परियोजना कौन कौन सी है? बेतवा नदी पर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो याद रखना आपको, यहाँ पर आपको एक विदिशा में मिलेगी परियोजना। विदिशा में कौन सी मिलेगी? सम्राट अशोक परियोजना। सम्राट अशोक परियोजना। इसको हम लोग हलाली नदी के नाम, हलाली परियोजना के नाम से भी जानते हैं। क्या? हलाली परियोजना के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, बेतवा नदी पर एक और मिलेगी आपको। कौन सी मिलेगी बेटा? राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना, जिसको हम क्या, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? एमपी और यूपी में है। एमपी व यूपी में अवस्थित है। ऐसे आगे बात करते हैं, माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना कहाँ पे बेटा? एमपी यूपी के बॉर्डर पे ही है। एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है। एक आपको मिली परीक्षा परियोजना। कहाँ बेटा? यूपी में आपको परीक्षा परियोजना मिलेगी। यूपी में आपको परीक्षा परियोजना मिलेगी, ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है।
ठीक ना। आप लिखेंगे, अन्य पॉइंटों में लिखेंगे, आप चाहें तो लिखना। यार हाँ, मध्य प्रदेश में क्या आपकी तेल रिफाइनरी है। तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? बीना में है। बीना जिले में कहाँ पे? बीना के आगाशोत गांव में, जो कि आपके बेतवा की सहायक बीना नदी के किनारे पर। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। हमने देखा इसकी एक सहायक नदी है धसान। बीना बेतवा की सहायक कौन सी? धसान नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम बेगमगंज तहसील से, रायसेन के। बेगमगंज तहसील से होता है। इस पर कौन सा बांध? इस पर लहचुरा बांध। वो एक और बांध भी बन गया इस पे धसान में, मेरे बाजू में बना है, क्या नाम है उसका? देखो, ये होता है कभी थकान में, अपने पड़ा उसका नाम भूल रहा हूँ मैं। और हम लोग घूमने जाते हैं, अभी घूमने भी जाना है वहाँ, मतलब ऐसा होता है हम लोग को गक्का भरता का प्रॉब्लम वहीं पे होता है। हाँ, दोस्तों के साथ घूमने का, जाओ मैगी बनाओ, है कि नहीं। और मुझे पता है, आंखों में पूरी इमेज आ रही है उस नेम का। नेम भी बन रहा है, आंखों में पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्या है वो नाम है उसका, कौन सा डैम है, कौन सा डैम है। यहीं पास में बना हुआ है, लगभग 15-16 किलोमीटर पे है। वहां से अपने यहाँ पे पानी की लाइन में डली हुई है। बताओ, अभी आएगा याद। अभी याद आएगा, अभी ऐसे याद नहीं यार, अभी थोड़ी देर बाद याद आएगा अपने आप, ठीक है ना। तो एक और डैम इसमें बन चुका है, वो भी कहाँ पे? छतरपुर जिले में। छतरपुर टीकमगढ़ का संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। इस बात को आ रहा है ना, मैं बताता हूँ अभी क्या नाम है उसका, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। हम्म, हम लोग जाते हैं यहाँ से, भगवा पहुंचते हैं, कौन सा डैम है वो? नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मैं नाम भी भूल गया हूँ। चलो यार रखना। आपको पता है इसी दसा नदी के किनारे पर कहाँ पे, जो आपकी बीना नदी है, बीना नदी के किनारे पे आपको एरन मिलता है। क्या मिलता है? सागर जिले में एरन नामक स्थान मिलता है। इस बात को आपको रखना है। यहाँ से आपको क्यों महत्वपूर्ण है? तो सती प्रथा के लिखित साक्ष्य आपको मिले हैं। मैं आपको इतिहास पढ़ा चुका हूँ, आपको बताना है कि सती प्रथा वाला अभिलेख है एरन का, किस शासक से संबंधित है और किस व्यक्ति की सती होने की पता जानकारी मिलती है यहाँ से, ठीक ना। और बेतवा नगर, बेतवा अपने लिए इस मामले में प्रसिद्ध है। बेतवा नदी अपने मामले में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बुंदेलखंड के आपके ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको भोजपुर मिलेगा, विदिशा आपको मिलेगा, चंदेरी आपको मिलेगा, ओरछा आपको मिलेगा। ओरछा जैसे आपको महान ऐतिहासिक शहर मिलेंगे, ठीक ना। इसलिए कई बार यहाँ पे गंगा के समय पिंडदान करने का, जैसे क्या मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा को, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या रखना, बाणभट्ट की कादम्बरी में, बाणभट्ट की कादम्बरी, आज पूछ सकते कादम्बरी किस रचना है? बाणभट्ट की है। और कालिदास की मेघदूत में, कालिदास के मेघदूत में इसका बेटा वेतवा रिवर का उल्लेख मिलता है। इसका वेतवा रिवर का उल्लेख मिलता है, इस पॉइंट को याद रखना। क्या? बाणभट्ट की कादम्बरी और कालिदास के मेघदूत में वेतवा रिवर का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ आपके जो केशव दास ने रसक प्रिय लिखी, किसने? केशव दास ने। केशव दास ने जो रसिक प्रिय लिखी है, उसमें भी आपका बेतवा की महिमा का गान किया गया है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा बेतवा का आइलैंड किसे कहा जाता है, तो आपका देवगढ़ का जो किला है, जो आपका देवगढ़ का किला है, उसको हम लोग क्या बेतवा के आइलैंड के नाम से जानते हैं। आइलैंड के नाम से जानते हैं बेतवा के। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। याद रखना ओरछा में,
जब बेतवा नदी पहुंचती है तो इसको सतधारा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सतधारा के नाम से जानते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? आपने सुना होगा आईएनएस बेतवा, ये क्या है बेटा? तो भारतीय सेना का जलपोत है, 2004 में आपका सम्मिलित हुआ था, 2004 में इसमें सम्मिलित हुआ था, ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना। चलो अब आगे आ जाओ कैन नदी पर। किस पर बेटा? कैन नदी पर। किस पर? कैन रिवर पर। देखते हैं इसके बाद। आप लोग किसकी? कैन नदी की बात कर रहे हो बेटा? किसकी? कैन की बात कर रहे हैं। आप इसमें प्राचीन नाम देखिए, क्या क्या देखे? शुक्तिमती, कर्णावती, सोयनी, कैनास, कयाल, कियाना व दृढ़ावती, ये आपके कैन नदी के प्राचीन नाम है। इसकी लंबाई की बात करूं तो 427 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम कहाँ से होता है बेटा? तो कैन नदी का उद्गम, ओरिजिन कहाँ से? अहीर गांव कटनी, अहीर गांव कटनी से होता है, कैमूर पहाड़ियों से। कहाँ से बेटा? कैमूर पहाड़ियां। और मुझे याद है मैं आपको कैमूर पहाड़ियां बता चुका हूँ एमपी के मैप पर कहाँ होती हैं, ठीक है ना? प्रवाह की बात करूँ तो एमपी और यूपी है। क्या बेटा? एमपी यूपी इसका प्रवाह क्षेत्र है। जिले की बात करूँ तो कटनी, पन्ना, छतरपुर प्रमुख जिले हो जाएंगे। क्या जिले की बात करूँ तो कटनी, पन्ना, छतरपुर आपके प्रमुख जिले उसमें हो जाएंगे, ठीक है ना? मुहाना की बात करूँ तो मुहाना आपका यूपी में याद रखना, बांदा के समीप यमुना नदी में। कहाँ पे? बांदा में, बांदा जिले के समीप यमुना में मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा आपको रिवाइज करो, मैं आपसे पूछूंगा सबसे पहले मैं क्या पढ़ा था? चंबल। चंबल का मुहाना कहाँ था बेटा? इटावा पे। कहाँ था? चंबल का मुहाना इटावा में था।
फिर पढ़ा था हमने बेतवा। क्या पढ़ा था? बेतवा। बेतवा कहाँ पे? हमीरपुर में, यमुना में जाके मिल रही थी। और हमने अब क्या पढ़ लिया आपका? कैन नदी। तो कैन नदी कहाँ पे? यमुना में जाके सीधी मिल रही है, ठीक है ना, यमुना में जाके सीधी मिल रही है, इस बात को आपको रखना है। कहाँ पे? यूपी बांदा में, ठीक है ना। चलो, ठीक है ना। अगर मैं इसका मैप बनाऊं आपके लिए कुछ इस तरीके से, तो देखो, यहाँ से कुछ मैप बनाते हैं, कुछ ऐसे जाती है। एक काम नहीं कर रहा हो तो बहुत ज्यादा ग्लिच कर रहा है, मेरे को लगा तो छोड़ दूंगा बीच में भी अगर ये ऐसे आती, मान लो, ठीक है। ये बन गई आपकी नदी, कौन सी? कैन नदी। कहाँ से बेटा? कैमूर पर्वत कटनी से, अहिर गांव। अहिर गांव, कैमूर पर्वत कटनी से आपका उद्गम हो रहा है। और कहाँ पे बेटा? कहाँ पे जाके मिल रही है आपकी? बांदा के पास, यूपी में। कहाँ पे? बांदा के पास यूपी में जाके मिल रही है। किसमें? यमुना में। यमुना में आपकी जाके मिल रही है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। कैन की सहायक आपसे पूछ सकता है, कुछ प्रमुख सहायक तैयार रखना। कैन की सहायक में आपको मिलेगी यहाँ पे उर्मिल नदी, रनगवा नदी, सोनार, मरीसन। कौन कौन सी? उर्मिल आपको मिल जाएगी, उर्मिल मिल जाएगी, रनगवा आपको मिल जाएगी, सोनार आपको मिल जाएगी, और मीर हसन आपको मिल जाएगी। मीर हसन आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, इस बात को आपको रखना। यहाँ पे आपको इस साइड से आपको श्यामरी मिल जाएगी। क्या? श्यामरी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। याद रखना, उर्मिल नदी इस पे, क्या नदी, क्या क्या है पे? पन्ना है आपका, पन्ना है। पन्ना में आपको रेप्टाइल पार्क देखने को मिलता है। क्या? रेप्टाइल पार्क देखने को मिलेगा यहाँ पे, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। यहीं पे आपको, पन्ना में आपको जलप्रपात देखने को मिलेंगे। पन्ना में आपको जलप्रपात कौन कौन से? पांडव जलप्रपात, माथा जलप्रपात, पांडव और गाथा। पांडव गाथा जलप्रपात देखने को मिलेगा आपको, पांडव गाथा जलप्रपात देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहीं पर आपको रेप्टाइल पार्क के पास, यहाँ पे आपको दौधन बांध आपको देखने को मिलेगा इसमें। दौधन बांध देखने को मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे जब मिलता है तो एक घाट बनता है, कौन सा? चिल्ल घाट। चिल्लर, चिल्ल, ठंडा घाट मत बोल देना, ठीक है, चिल्लर, चिल्ला घाट, ठीक है, चिल्ला घाट यहाँ पे बनता है। चिल्ला घाट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। प्राचीन नाम मैंने आपको बता ही दिया क्या है, ठीक। जो आपकी, आपको पता है एमपी में घड़ियाल पाए जाते हैं। एमपी में घड़ियाल पाए जाते हैं, 3 नदियों में पाए जाते हो घड़ियाल। कौन कौन सी नदियों बेटा? नंबर 1, सोन में पाए जाते हैं, कैन में भी पाए जाते हैं, और चंबल में भी पाए जाते हैं। तो एमपी की 3 नदियों में घड़ियाल पाए जाते हैं, इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक, याद रखना, 2017 में, 2017 में कैन नदी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है। क्या? मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है। किसने बेटा? कैन, राज्य सरकार ने, ठीक है, याद रखना, ठीक। यहाँ पे आपके घड़ियाल संरक्षण भी होते हैं। इस प्रकार से आप चाहो तो इस मैप को बना सकते हो। किसका मैप है बेटा? कैन नदी का मैप है। किसका है? कैन नदी का मैप है आपका, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग।
लिखना आगे। लिखो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, कैन नदी की सहायक नदियां अलग से लिख लो। सहायक नदियां लिखना आपको यहाँ पे, सोनार नदी, गोदेन नदी, श्यामली, मीर हसन, उर्मिल, बेबस, बेबस और चंद्रावल। वाह, चंद्रावल इसकी सहायक नदियों में आती है, इस बात को आपको याद रखना है। परियोजना की बात करूं कैन नदी पर, प्रमुख परियोजनाओं की बात करूं तो कैन नदी पर आपको दो तीन परियोजना दिखती है जो महत्वपूर्ण है आपकी, जैसे कि आपको नंबर एक गंगेय परियोजना। गंगेय परियोजना कहाँ पे? पन्ना छतरपुर में। गंगेय परियोजना कहाँ पे बेटा? पन्ना छतरपुर में। ऐसी ही आपको देखिए रनगॉ परियोजना, रनगॉ परियोजना कहाँ पे? छतरपुर में। और आपको उर्मिल परियोजना, उर्मिल परियोजना छतरपुर में। उर्मिल परियोजना छतरपुर में, ठीक ना, याद रखना। कैन नदी पे वाटरफॉल कौन कौन से हैं? कैन नदी पर वाटरफॉल कौन से हैं तो मैंने बता दिया, गात